हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और कैबिन फीवर सीरीज में आज आप देखने वाले हो इसका थर्ड पार्ट। इसका ऑफिशियल टाइटल है कैबिन फीवर पेशेंट जीरो और ये 2014 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर मूवी है और बाकी दो फिल्म्स की तरह इसमें बिल्कुल भी कॉमेडी नहीं है। ये पिछली दोनों फिल्म्स का प्रीक्वल है। इसमें दिखाया गया है कि वो फ्लैश ईटिंग वायरस कैसे फैला। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके पहले आप वो दोनों पार्ट देख लो, क्योंकि उन्हें देखे बिना आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो कई सारे लोगों को इस मूवी के बारे में नहीं पता। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि कैबिन फीवर के सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं, क्योंकि ये मूवी कभी उतना ज़्यादा पॉपुलर हुई ही नहीं। इसलिए आज भी ये मैक्सिमम लोगों से छुपी हुई है और बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने ये मूवी देखी है। बहुत कम, यानी कि हद से ज़्यादा कम। और इस मूवी के साथ भी इलाई रॉथ का कोई लेना देना नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप पेशेंट जीरो का मतलब जान लो। पेशेंट जीरो उस इंसान को कहा जाता है जो कि सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ हो, यानी कि वायरस उसी से फैलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेशेंट जीरो को वायरस कहाँ से लगता है। तो उसे किसी भी रीजन से वायरस लग सकता है, उसकी कोई बीमारी से या फिर उसके जीन्स से, या फिर कोई इन्फेक्शन म्यूटेट हो जाए, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन उस वायरस को जन्म देने वाला वो ही होता है। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं पॉर्टर नाम के आदमी को, जो कि इमरजेंसी सर्विस को कॉल करके बताता है कि उसका बेटा और उसकी वाइफ बहुत बीमार हैं, लेकिन वो अपना एड्रेस नहीं बता पाता। वो कहता है कि वो हमें ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि शायद उनके पीछे उनके पड़ोस के लोग पड़े हैं जिन्होंने उनकी बीमारी देख ली होगी, या फिर उन्हें सीसीडी के लोग ही ढूंढ रहे होंगे। और उनसे बचने के लिए पॉर्टर अपनी फैमिली को लेकर घर से कहीं दूर आकर छुप गया है, इसलिए वो अपना एड्रेस नहीं बता पाता, क्योंकि उसे एड्रेस पता ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि इमरजेंसी टीम उस तक पहुंच चुकी है और उन्हें वहां पॉटर के बेटे की लाश मिलती है, जिसे देखकर पता चल रहा था कि उसे मरे हुए काफी टाइम हो चुका है, क्योंकि वहां पर कीड़े चल रहे थे। और टॉयलेट में उन्हें पॉटर की वाइफ की लाश मिलती है, जिसे देखकर ही पता चल रहा है कि वो भी उसी फ्लैश ईटिंग वायरस की वजह से मरे हैं। पॉटर उन्हें एक कोने में छुपा हुआ मिलता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था। उसकी फैमिली की हालत देखकर इमरजेंसी टीम पॉटर को भी चेकअप के लिए ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर एडवर्ड्स को, जो कि एक सुनसान आइलैंड पर बनी एक सीक्रेट लेबोरेटरी में जाता है किसी को एग्जामिन करने। उसके साथ उसकी 2 असिस्टेंट कैमेला और ब्रिजेट भी थी। जिसे वो एग्जामिन करने आया था वो और कोई नहीं बल्कि पॉर्टर ही था, जो कि असल में पेशेंट जीरो था, यानी कि उसकी फैमिली उसी की वजह से मरी थी। वो उस वायरस का कैरियर तो था, लेकिन वायरस उसके ऊपर बेअसर था, इसलिए वो दुनिया के लिए खतरा तो था ही, लेकिन उस खतरे का इलाज भी वही था। डॉक्टर एडवर्ड्स उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं था। हम देखते हैं कि उस लैब में कुछ लैब रैट्स भी थे जिनके ऊपर वो टेस्ट करते होंगे। ब्रिजेट के हाथ से एक रैट गिर जाता है और वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो पॉटर को ऑब्जर्व करने में बिजी थी। पॉटर डॉक्टर एडवर्ड से अपने बेटे के बारे में पूछता है, तब एडवर्ड से बताता है कि उसका बेटा मर चुका है, और ये बात वो अच्छी तरह जानता था। उस लैब में वो पॉटर के ऊपर 2 महीने तक रिसर्च करते हैं, लेकिन वो कोई भी एंटीडोट नहीं बना पाए थे। और इन 2 महीनों में पॉटर बार बार अपनी वाइफ के बारे में पूछता था। डॉक्टर ने उसे बताया नहीं था कि उसकी वाइफ भी मर चुकी है। मीनवाइल हम देखते हैं मार्कस को, जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक में एक बहुत अमीर लड़की के साथ शादी करने वाला था, और उसकी शादी अटेंड करने के लिए उसका भाई जॉश और जॉश की गर्लफ्रेंड पेनी और मार्कस का दोस्त डॉब्स आए थे। वो सब मार्कस को एक बैचलर पार्टी के लिए इंसिस्ट करते हैं, और मार्कस भी उनकी बात नहीं टाल पाता। ये पार्टी उन्होंने प्लान की थी किसी सुनसान आइलैंड पे। वो एक बोट अरेंज करते हैं और आइलैंड की तलाश में निकल जाते हैं। अब वो डोमिनिकन रिपब्लिक है, इसलिए वहाँ आइलैंड्स की कोई कमी नहीं है। इधर लैब में हम देखते हैं कि कमीला पॉटर से पर्सनली अटैच हो चुकी थी। तब डॉक्टर एडवर्ड उसे बताता है कि पॉटर एक पैंडेमिक कैरियर है, उसके अंदर एक न्यू लाइफ फॉर्म है जो कि इंसानों को खत्म करना चाहती है। और ये बात इस फिल्म की बिल्कुल एक्यूरेट है। इंसान भी इस धरती पर परमानेंट नहीं है बाकी स्पीसीज की तरह, लेकिन इंसान ने खुद को परमानेंट बनाने के चक्कर में नेचर को ही टेम्परेरी बना दिया है। पॉटर के रूटीन चेकअप का टाइम हो गया था और इस बार वो डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। उसने एक स्प्रिंग से अपना हाथ काट लिया था। जैसे ही पहला डॉक्टर अंदर आता है वो उसे दबोच लेता है और दरवाज़ा ब्लॉक कर देता है। फिर वो अपने हाथ से निकल रहे खून को उस डॉक्टर के चेहरे पर अच्छी तरह लगा देता है। दूसरा डॉक्टर किसी तरह दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस लैब का एक पर्सन इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए अब उन्हें सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करना था। वो उस इन्फेक्टेड को पॉटर के साथ ही बंद कर देते हैं और डॉक्टर एडवर्ड्स, कमीला और ब्रिजेट को छोड़कर बाकी सब वर्कर्स 2 दिन के लिए एक बंकर में चले जाते हैं। लैब को 48 घंटों के लिए टेम्परेरी लॉकडाउन करना उनका सेफ्टी प्रोटोकॉल था, जिससे वायरस ना फैल पाए। इधर बोट पर हम देखते हैं कि पेनी जॉश को चीट करना चाह रही थी, लेकिन मार्कस अपनी वाइफ को चीट नहीं करना चाहता था।
यहाँ में पता चलता है कि मार्कस और पेनी बचपन के दोस्त थे और उनका पहले रिलेशन भी रह चुका है, जिसके बारे में जॉश नहीं जानता। कुछ देर में वो भी एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और ये वही आइलैंड है जहाँ वो सीक्रेट लैब है। पार्टी करने के लिए उन्हें एक सुनसान आइलैंड चाहिए था जहाँ एक भी इंसान ना हो। वो बोट के कैप्टन से कहते हैं कि उन्हें इस आइलैंड पर नहीं जाना। तब वो उन्हें कहता है कि वो फैसिलिटी खाली है, उसमें कोई नहीं है, और वो सब उसकी बात मान लेते हैं। वो छोटी बोट में बैठकर उस आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं और वो बोट वापस चली जाती है। अब वो उन्हें लेने अगली सुबह आएगी। आइलैंड पर पहुंचते ही जॉश और पेनी सबसे पहले डाइविंग करने चले जाते हैं। उन्हें मछलियां देखनी थी। वो बहुत देर से डाइविंग कर रहे थे लेकिन उन्हें एक भी मछली नहीं दिखी थी। वो और आगे जाते हैं तो उन्हें कई सारी मरी हुई मछलियां मिलती हैं, जिन्हें देखकर पता चल रहा था कि वो भी उसी वायरस की वजह से मरी हैं। वो दोनों जल्दी से पानी से बाहर निकलते हैं और भागते हुए मार्कस और डॉब्स के पास जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि पानी के अंदर एक पूरा ग्रेवयार्ड है। पेनी कहती है कि उसने अंदर बॉडी पार्ट्स भी देखे हैं और उसकी ये बात सुनकर वो सब हंसने लगते हैं, इसलिए वो नाराज होकर टेंट में चली जाती है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि उसकी स्किन पर अजीब से रैशेस हो चुके थे और यहाँ हमें कंफर्म हो जाता है कि वो पानी भी इन्फेक्टेड है और उसकी मछलियां भी उसी वायरस से मरी हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? शायद उस लैब का वेस्ट डायरेक्ट समंदर में ही जा रहा हो, जो कि आमतौर पर होता है। उधर लैब में उस इन्फेक्टेड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और ब्रिजेट नोटिस करती है कि ये वायरस अब पहले से ज्यादा तेजी से असर दिखा रहा है। तब डॉक्टर उस आदमी को मारने का डिसीजन लेता है। कमीला पॉटर को बातों में एंगेज करती है और इसी बीच डॉक्टर ब्रिजेट के साथ अंदर चला जाता है। डॉक्टर ने तो प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ था, लेकिन ब्रिजेट पूरी तरह एक्सपोज थी क्योंकि उनके पास एक ही सूट था। बाकी सारे सूट्स बंकर में थे जो कि लॉक था। डॉक्टर उसे जहर का इंजेक्शन लगा देता है जिससे वो बहुत ज्यादा तड़पने लगता है। डॉक्टर ब्रिजेट को बुलाता है उसे काबू करने के लिए और ना चाहते हुए भी उसे आगे आना पड़ता है। तभी वो इन्फेक्टेड सारा खून ब्रिजेट के ऊपर उगल देता है। डॉक्टर की वजह से उसकी जिंदगी खराब हो चुकी थी। उसे पता था कि अब वो नहीं बचेगी। वो डॉक्टर को उसी रूम में लॉक करके चली जाती है। इधर जॉश देखता है कि पेनी की स्किन बहुत बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, लेकिन वो उसे सीरियसली नहीं लेता। वो कहता है कि उसे किसी तरह की एलर्जी हुई है जो कि ठीक हो जाएगी। लेकिन तभी पेनी देखती है कि जॉश के पैरों पर भी वैसे ही रैशेस हो चुके थे जिनसे उसकी बीमारी शुरू हुई थी। जॉश कहता है कि ये उसे वीड स्मोक करने के बाद हुई है और वो दोनों सोचते हैं कि शायद ये वीड की वजह से हो रहा है। जॉश पेनी की स्किन पर सनस्क्रीन लगाने लगता है और इसी बीच वो इंटीमेट हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं था। पेनी का फ्लैश जॉश के मुंह पर लग जाता है और तभी पेनी उसके ऊपर खून भी उगल देती है। डर के मारे वो जल्दी से टेंट से बाहर निकलता है और उसकी हालत देखकर मार्कस और डॉब्स भी घबरा जाते हैं। जॉश उन्हें कहता है कि पेनी बीमार है। वो रेडियो के थ्रू किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी रेंज बहुत कम थी। बोट उनके पास अगली सुबह तक आने वाली थी, लेकिन पेनी सुबह तक नहीं रुक सकती थी। उसे मेडिकल केयर की जरूरत थी। तब उन्हें उस लैब का ख्याल आता है। वो सोचते हैं कि शायद उन्हें वहाँ कोई मदद मिल जाए। मार्कस और डॉब्स उस लैब तक जाते हैं और जॉश पेनी के पास ही रुकता है। अंधेरे में भटकते हुए डॉब्स को डर लग रहा था। वो वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन मार्कस वापस नहीं जाना चाहता था और इस वजह से उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी उन्हें वो बंकर दिख जाता है। मदद की उम्मीद में वो दोनों उस बंकर तक जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह सील्ड था। मार्कस चेक करता है और उसे एक शटर अनलॉक मिलता है जिसे वो खोल लेता है। वो एक खिड़की थी जिसे तोड़कर वो दोनों अंदर घुस जाते हैं। वहाँ डॉब्स को खून पड़ा हुआ दिखता है और वो डर जाता है। डर के मारे उसका हाथ एक बटन पर पड़ता है जिससे वो शटर बंद हो जाता है और वो उसे खोल नहीं पाते। यहाँ डॉब्स बुरी तरह पैनिक करने लगता है। मार्कस उसे समझाता है और खून से दूर रहने के लिए कहता है। आसपास देखने पर उन्हें वहाँ एक मैप लगा हुआ मिलता है जिससे उन्हें बाहर निकलने का रास्ता पता चल जाता है। वहाँ की हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ कुछ तो बुरा हुआ है। मार्कस वहाँ एक स्टेबलाइजर में फंसी हुई कुल्हाड़ी को निकालता है और वो दोनों सावधानी से आगे बढ़ते हैं। इधर जॉश का इन्फेक्शन भी बढ़ रहा था और अब उसे सिर्फ पेनी की चिंता नहीं थी। वो रेडियो के थ्रू मार्कस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस से उसकी कोई बात नहीं हो पाती। अचानक कोई उसे रिप्लाई करता है। वो डॉक्टर एडवर्ड्स था जो कि उसे लेबोरेटरी में बुलाता है। आखिरकार जॉश को मदद की उम्मीद नजर आई थी। वो पेनी के पास जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने लगता है, उसके हाथों की खाल निकलकर जॉश के हाथ में आ जाती है। तब जॉश उसे वहीं छोड़कर उस लैब की तरफ चल देता है। उधर बंकर में वो दोनों इमरजेंसी एक्सिट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जमीन पर खून ही खून था। वो आगे बढ़ते हैं और एक रूम में पहुंच जाते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। वो वहां चेकिंग कर रहे थे, तभी एक इन्फेक्टेड सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाता है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। किसी तरह वो उससे बचकर वहां से भागते हैं। वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे और एग्जिट तक भी पहुंच चुके थे, लेकिन रास्ते में उन्हें कई सारी डेड बॉडीज मिलती हैं जो कि पानी में डूबी हुई थी। यहाँ में पता चलता है कि उस बंकर में भी वायरस फैल चुका था और सारे वर्कर्स मर चुके हैं। हड़बड़ाहट में डॉब्स उस पानी में गिर जाता है।
अचानक उस पानी में से एक आदमी उठकर उनके पीछे पड़ जाता है। तब डॉब्स मार्कस को वहां छोड़कर खुद एग्जिट से बाहर निकल जाता है और दरवाजा लॉक कर लेता है। वो आदमी मार्कस के ऊपर झपटता है, लेकिन वो उसे कुल्हाड़ी की मदद से मार देता है। डॉब्स वहां से भाग रहा था, तभी उसके सामने वो सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है। मार्कस भी वहां से निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था। वो एक रूम में पहुंचता है जहां उसे इस वायरस से रिलेटेड रिसर्च मिलती है। उधर वो सिक्योरिटी गार्ड डॉब्स को शूट करने से पहले उसे बताता है कि वो सब यहाँ सेफ थे, लेकिन तभी वो अंदर आ गया और उसने हम सबको इन्फेक्टेड कर दिया। अब वो सिक्योरिटी गार्ड डॉब्स को इसलिए मार रहा था क्योंकि उसकी ड्यूटी थी कि वो किसी भी इन्फेक्टेड को उस लैब से बाहर ना जाने दे, ताकि ये वायरस यहीं का यहीं रह जाए। वो डॉब्स को शूट करता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है, इम्पैक्ट से उसका हाथ टूट जाता है और गन उसके चेहरे में ही घुस जाती है। डॉब्स जल्दी से वो गन निकाल लेता है और आगे बढ़ता है। वो बंकर से निकलकर लैब में पहुंच जाता है जहां उसे जॉश मिलता है, जो कि ऑलरेडी वहां पहुंच चुका था और डॉक्टर एडवर्ड्स को ढूंढ रहा था। डॉब्स उसे बताता है कि मार्कस मदद ढूंढने गया है। डॉब्स देखता है कि जॉश भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और तभी मार्कस वहां पहुंच जाता है और डॉब्स का भांडा फूट जाता है, लेकिन डॉब्स फिर भी हार नहीं मानता। वो पैनी को लेकर उन दोनों भाइयों में लड़ाई करा देता है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन वो बस दिखावे के लिए था। इसी लड़ाई के बीच मार्कस डॉब्स को मारकर उसके हाथ से गन छीन लेता है। उनके सामने एक डोर था। मार्कस डॉब्स को उसे खोलने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत स्मार्ट था। डॉब्स एक बटन दबाता है और किस्मत से वो डोर खुल जाता है। अंदर उन्हें ब्रिजेट मिलती है, जो कि उनसे उनकी बोट के बारे में पूछती है और डॉक्टर एडवर्ड के बारे में उनसे झूठ बोलने लगती है। तभी वहाँ कमीला पहुंच जाती है और वो उन्हें बताती है कि ब्रिजेट हाईली कंटेजियस है। तब मार्कस ब्रिजेट को उसका मास्क उतारने के लिए कहता है और उसके मास्क उतारते ही सब कुछ साफ हो जाता है। कमीला उन्हें डॉक्टर एडवर्ड के पास ले जाती है और मार्कस पॉटर और एडवर्ड दोनों को उस चेम्बर से बाहर निकलवा लेता है। अब यहाँ मार्कस उन सबको बताता है कि बंकर के अंदर जितने भी लोग थे वो सब मर चुके हैं। ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है। तब जॉश डॉक्टर को कहता है कि पैनी उसका वेट कर रही है और डॉक्टर कहता है कि वो किसी पैनी को नहीं जानता और ना ही वो उन्हें जानता है। वो कहता है कि उसने किसी से रेडियो पर बात नहीं की है। अब यहाँ उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। पॉटर कहता है कि ये सब डॉक्टर की चाल है। वो उन सबको यहाँ फंसाकर उनकी बोट लेकर भागना चाहता है। डॉक्टर ने कहता है कि पॉटर झूठ बोल रहा है, लेकिन पॉटर की बात पर यकीन ना करने का उनके पास एक भी रीजन नहीं था। वो सब डॉक्टर के खिलाफ हो जाते हैं। ब्रिजेट तो पहले उसके खिलाफ थी, लेकिन अब कमीला भी उसके खिलाफ हो जाती है। कमीला को पता चलता है कि जॉश को ये बीमारी बंकर से नहीं बल्कि डाइविंग करने से लगी है। तब उन्हें पता चलता है कि उस लैब के सैनिटेशन में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसका वेस्ट समुद्र में जा रहा है। पैंडेमिक को रोकने के लिए उस फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जॉश पैनी की मदद करने के लिए ब्रिजेट को लेकर वापस चला जाता है। मार्कस, कमीला और पॉटर उस फैसिलिटी का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन करने जाते हैं। डॉब्स भी डॉक्टर एडवर्ड्स को लेकर बोट की तरफ चल देता है। उधर ब्रिजेट रास्ते में ही जॉश को मारकर भाग जाती है। डॉब्स भी पूरी सावधानी से डॉक्टर को लेकर जा रहा था, लेकिन अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। डॉक्टर उसे लालच देता है कि वो उसे ठीक कर सकता है। डॉब्स उसकी बात मान लेता है और डॉक्टर उसे गन लेकर उसे ही शूट कर देता है। इधर पॉटर बंकर में जाता है और इन्फेक्टेड पानी में उतरकर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन कर देता है। वो तीनों भी जल्दी से वहां से निकलते हैं। उधर ब्रिजेट बोट तक पहुंच जाती है और वो बोट को लेकर जा ही रही थी कि तभी पैनी टेंट से निकलती है और उसे देख लेती है। अब यहाँ इन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। दो इन्फेक्टेड लड़कियां आपस में लड़ती हैं और एक दूसरे की स्किन और बॉडी पार्ट्स उखाड़ती हैं। ये इस मूवी का सबसे एपिक सीन है, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दो मम्मीज आपस में लड़ रही हों। आखिर में ब्रिजेट पैनी का गला घोटकर उसे मारने ही वाली थी, तभी पैनी उसके दोनों हाथ तोड़ देती है, लेकिन इतने से उसे सब्र नहीं आता। वो उसका मुंह बुरी तरह कुचल देती है और उसे मारने के बाद वो खुद भी दम तोड़ देती है। उधर मार्कस को डॉब्स की डेड बॉडी मिलती है और उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर भरोसे के लायक नहीं है। आगे जाकर उसे जॉश की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो डॉक्टर को ढूंढते हुए टेंट में जाता है, जहाँ उसे पैनी और ब्रिजेट की डेड बॉडीज मिलती हैं। जैसे वो टेंट से बाहर निकलता है, डॉक्टर उस पर हमला कर देता है। मार्कस की तरफ बढ़ता है, तभी वो उसके कंधे में गोली मार देता है। यहाँ डॉक्टर अपनी ड्यूटी निभा रहा था। वो मेक श्योर कर रहा था कि कोई भी एक्सपोज आइलैंड से बाहर ना जा सके। वो मार्कस को मारने ही वाला था, तभी पॉटर उसे शूट कर देता है। यहाँ डॉक्टर एडवर्ड्स मर जाता है और उसके साथ उस वायरस का इलाज भी मर जाता है। वो फैसिलिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और उनकी बोट भी उन्हें लेने आ जाती है। वो बोट पर बैठकर सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि पॉटर अभी भी उस वायरस का कैरियर था और उसे आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता था। पॉटर उन्हें पानी की बॉटल्स लाकर देता है और वो दोनों पानी पी भी लेते हैं। पानी पीने के बाद वो देखते हैं कि उस पानी में पॉटर का खून था। तभी उन्हें गोली चलने की आवाज़ आती है।
वो ऊपर जाकर देखते हैं कि पोर्टर कैप्टन को मारकर उसके कपड़े पहनकर वहां से जा चुका था और साथ ही उसने बोट के इंजन को भी फेल कर दिया था ताकि वो दोनों वापस ना जा पाएं और उसी बोट पर मर जाएं। अब वो इन्फेक्शन उन पर भी असर दिखाने लगा था और आगे आपको पता ही है कि उनका क्या होने वाला है। यहाँ में पता चलता है कि असली विलन डॉक्टर एडवर्ड्स नहीं बल्कि पोर्टर ही था। अब मैं आपको समझाता हूँ कि उसने ये सब कैसे किया। आपको याद होगा कि बंकर में मार्कस को एक मरा हुआ चूहा मिला था और मूवी के स्टार्ट में ब्रिजेट के हाथ से एक चूहा गिर गया था। ये वही चूहा था। इस चूहे को पोर्टर ने पकड़कर इन्फेक्टेड कर दिया था और उसने जानबूझकर एक डॉक्टर को भी इन्फेक्टेड किया क्योंकि उसे सेफ्टी प्रोटोकॉल पता था। जैसे ही सारे वर्कर्स बंकर में बंद हो गए वो चूहा बंकर में पहुंच गया और उसने सभी लोगों को इन्फेक्टेड कर दिया और जॉश को जिसने रेडियो पर रिप्लाई किया था वो भी पोर्टर ही था। रेडियो उसने उस आदमी के सूट में से निकाला था जिसे उसने इन्फेक्टेड किया था। तो ये सब कुछ उसने 2 महीने के अंदर एकदम परफेक्टली प्लान किया था। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं कि क्या ये एक अच्छी मूवी है। तो बिल्कुल भी नहीं, ये मूवी बिल्कुल भी वर्थ वॉचिंग नहीं है। एक तो इसमें यह भी नहीं बताया गया कि पोर्टर के अंदर वो वायरस कैसे आया और अगर इसमें वायरस की ओरिजिन ही नहीं है तो फिर ये कैसा प्रीक्वल। इसमें फिर से वही सब दिखाया गया है कि वायरस कैसे असर करता है और क्या हालत करता है जो कि हमें पहले से पता है। तो मुझे तो ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद इसका एक सीक्वल भी आना था जिसका नाम था कैबिन फीवर आउटब्रेक, लेकिन वो कैंसिल हो गया और उसके बदले आया रीमेक। और इसका सीक्वल ना आने की वजह बिल्कुल ऑब्वियस है, किसी को ये मूवी पसंद ही नहीं आई। इसे बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज मिले जिस वजह से ये थिएटर्स में भी बहुत ही कम चल पाई। बाद में से डीवीडी पर रिलीज करना पड़ा। एक फन फैक्ट बताता हूँ, पहले पार्ट को छोड़कर बाकी दोनों ही पार्ट्स में हमें कैबिन नहीं दिखाया गया। इन मूवीज का असल में कैबिन फीवर से कोई लेना देना नहीं था, बस उसके नाम से स्टूडियोज को पैसे कमाने थे। और एक और फन फैक्ट है कि तीनों ही मूवीज के पोस्टर में आपको एक स्कल एम्बेडेड मिलेगा। पहले पार्ट में पेड़ों से स्कल बन रहा है, दूसरे पार्ट में बस के अंदर एक स्कल है और तीसरे पार्ट में आइलैंड के नीचे स्कल है। तो ये थी कैबिन फीवर सीरीज। आप बताइए आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। मेरा फेवरेट तो हमेशा फर्स्ट पार्ट रहेगा और उसे देखने के लिए मैं सबको जरूर फोर्स करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना। और इस चैनल की 75% ऑडियंस जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतना तो मेरा भी बनता है। मैं इतनी यूनिक और रेयर मूवीज लाता हूँ तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और आपके सब्सक्राइब ना करने से हमारी मोटिवेशन डाउन होती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, हम 50K के बहुत पास हैं। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अब मूवीज रिलीज होने लगी हैं और अगर आपको भी रॉन्ग टर्न 7, हैचेट 5 या हैलोवीन किड्स जैसी मूवीज का वेट है तो इनकी अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ उससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।